नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज मैंने शाम को एक वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों। मेरे हिसाब से अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, यू मस्ट इमीडिएटली गो एंड वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट। मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए ही नहीं, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके घर में जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत ही सॉलिड वीडियो है। डू नॉट मिस दैट वीडियो। और आज के निफ्टी के वीकली व्यू में प्लस कुछ स्टॉक्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अगले वीक अच्छा मूवमेंट रह सकता है, उसके बारे में जानकारी। लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे इन्फॉर्मेशन आप पा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो। और इसके अलावा जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप हमारे मेंबर हैं। तो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन एज अ मेंबर, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल विद अ वेरी वेरी पीनट्स मेंबरशिप में आप हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। सो इन केस इफ यू वांट टू बिकम, जॉइन अस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, जैसा कि कस्टमरी है, जब कभी भी हम लोग निफ्टी का वीकली व्यू लेते हैं तो उससे पहले वन लेवल अप एंड वन लेवल डाउन एनालिसिस करते हैं। तो जब वन लेवल अप एनालिसिस करते हैं, मतलब हम लोग मंथली व्यू की भी एनालिसिस करते हैं। तो जब हम मंथली व्यू की निफ्टी का कैंडल देखते हैं तो हमें लगता है ये जो नवंबर मंथ की एक्सपायरी हुई है, ये देखो, इसमें जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज़ द कैंडल विच हैज़ बीन फॉर्म्ड। इतनी बड़ी कैंडल अभी तक कभी भी नहीं बनी। चाहे आप इस 2020 को देख लें, चाहे आप 2019 को देख लें, 18, 17, 16, 17, 15, 14, 11, 12, कभी भी देख लें। 2010 से लेकर के 2020 तक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। यू कैन नॉट फाइंड सच अ बिग कैंडल एनीवेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मार्केट में बुल्स और इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आया है। और जब कभी भी इतनी तेजी से इन्वेस्टमेंट आता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। देयर इज़ अ रीज़न वाई इन्वेस्टमेंट हैज़ कम इन इंडिया। अब बात आती है, क्या ये इन्वेस्टमेंट यहाँ से लोगों का गला फंसाने के लिए या मार्केट क्रैश के लिए आया है? तो दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर गई है, इसका मतलब ये तो डेफिनेटली है कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट ये दोबारा यहाँ पर आएगी, तो दोस्तों आप सब कुछ भूल जाइए। फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। अब आप ये समझिए, मार्केट यहाँ पर क्यों गिरी थी? मार्केट ये यहाँ पर इसलिए गिरी थी क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी कोविड आया था। बात सही है कि नहीं है? कोविड आया था तो मार्केट गिरी थी। अब यहाँ से गिरने के लिए आपको क्या कारण नज़र आ रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न जो कि आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से क्रैश करेगी? क्या कोविड आ रहा है? कोविड तो हो गया, इतिहास हो गया वो। अब उसकी वैक्सीन के आने की बात हो रही है, वैक्सीन आ गई बल्कि समझो। तो अब चूंकि वैक्सीन आ गई है, तो अब यहाँ से गिरने का कोई मतलब बनता नहीं है। यस, इकोनॉमिक है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे टेम्परेरी ब्लिप हैं। ये मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लाएंगे, 12,000 ले आएंगे, 11,000 ले आएंगे। मे बी हो सकता है बहुत बड़ा प्रकांड, एकदम प्रकांड बिल्कुल रिसेशन आ गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, 10,000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं दोबारा 6,000 आएगा, अगर आप सोच रहे हैं दोबारा 8,000 आएगा, देन यू आर सैडली यू आर मिस्टेकन। सो प्लीज़ गेट योर दीज थिंग्स राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो लोग अभी भी अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम लोग 8,000 पे और 6,000 पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे हिसाब से दोस्तों, जहाँ तक मेरा जो थोड़ा छोटा मोटा विजडम है मेरे हिसाब से मैंने आपको जो बोलना था वो बोल दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे अपने कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर 6,000 आएगा? बिल्कुल आएगा, 6,000 डेफिनेटली आएगा। तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, या फिर 5,000 या 4,000 या फिर 8,000, 10,000, आपको क्या लगता है 10,000 आएगा? इन केस यस, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आपके हिसाब से निफ्टी का क्या लोवेस्ट लेवल आ सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब अगर वीकली व्यू देखते हैं, तो वीकली व्यू में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? तो इसमें हर एक कैंडल आपको एक हफ्ते को दर्शा रही है। इसमें आपको हर एक कैंडल एक महीने को दर्शा रही थी। ये नवंबर मंथ की कैंडल है, और ये है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और ये वाली नवंबर कैंडल। तो नवंबर कैंडल मैंने आपको दिखा दिया कि ऐतिहासिक रनअप हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेकिन अगर हम लोग बात करें वीकली व्यू की, तो वीकली व्यू में आपको दिखाई पड़ता है कि अभी जो ये मंथ गया है, नवंबर मंथ, इसमें आपको लास्ट के 2 वीक में, आई विल एनलार्ज इट फॉर यू, जो रनअप होना था वो रनअप यहाँ पर हुआ, गैप अप ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद फिर रनअप हुआ, और उसके बाद फिर गैप अप हुआ, और उसके बाद यहाँ पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा है। और कंसोलिडेशन किस लेवल पे हो रहा है? एट द प्राइस रेंज ऑफ
13,000। इसका मतलब क्या है, मार्केट 13,000 पे कंसोलिडेट कर रही है। ये हैं 12,000 के लेवल और ये हैं 13,000 के लेवल। तो 12,000 के लेवल तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ टूटे, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद फिर ऊपर गया मार्केट। लेकिन अगर आप बात करें ये 2 वीक्स की, तो जो पिछले 2 वीक कारोबार हो रहा है उसमें आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। मतलब मार्केट ना ही नीचे जा रही है और मार्केट ना ही ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कंसोलिडेशन का जारी रहने की उम्मीदें हैं। कोई भी क्रैश या निगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है मार्केट में आपको कोई निगेटिव न्यूज़ ना दिखाई पड़े, बट दिस कंसोलिडेशन में कंटिन्यू। आरएसआई आप देखिए 70 के आसपास चल रही है, जो कि बता रही है मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट में कोई वीकनेस नहीं है। ऐसे में कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेना, कोई भी पुट खरीद लेना, कोई भी सेलिंग पोजीशन ले लेना, कोई भी बियरिश मोमेंटम की ट्रेड लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अब दोस्तों जो बात मैंने आपको वीकली ट्रेड पे बताई वो मैं आपको डेली कैंडल पे बताता हूँ। डेली कैंडल में क्या होता है, जो कैंडल मैंने आपको वहाँ पर एक दिखाई थी, अब उसको 7 भागों में आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगी। ये है नवंबर का मंथ, नवंबर यहाँ से यहाँ तक है। अब आप देख सकते हैं दिस इज़ अक्टूबर फ्रॉम हियर टिल हियर एंड दिस इज़ फ्रॉम हियर टिल हियर इज़ नवंबर। और नवंबर में आपको दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग में रनअप आया, लेकिन 2 हफ्ते में स्टार्टिंग में रनअप आया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दीज आर 2 वीक्स जिसमें कि आपको रनअप दिखाई पड़ा। लेकिन पिछले 2 वीक में यहाँ आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। और कंसोलिडेशन की रेंज क्या है आपको थोड़ा इनलार्ज करके बताता हूँ। दिस इज़ 12,700 एंड दिस इज़ 13,000। तो 13,000 के लेवल पे ऊपर और 12,700 के आसपास, 12,700 12,800 के लेवल्स हैं जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर बाई चांस निफ्टी को बियरिश होना है तो उसको 12,700 12,800 के लेवल्स को तोड़ना होगा, तब जाके वो बियरिश होगा और अपने जो उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12,650 के आसपास वहाँ पर वो पहुँचेगा। फिलहाल अभी आप देखें यहाँ पर 2 बार सपोर्ट आ चुका है, निफ्टी ने इसके नीचे नहीं गया बल्कि यहां से बाइंग इमर्ज होकर के आती है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन जारी रहेगा और कोई भी बियरिश ट्रेड लेने की गलती अभी ना करें। जब होगा मौका तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आरएसआई स्टिल अबव 60 जो कि बता रही है मार्केट में स्ट्रेंथ जिंदा है। एमएसीडी बिल्कुल अपने नो बाय नो सेल रिकमेंडेशन दे रहा है, ना ही बाय कीजिए और ना ही सेल कीजिए। अभी वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहा है। आरएसआई आपको कह रही है कि थोड़ा बुलिश रहिए, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में सेलिंग ट्रेड तो बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। यस, बुलिश होने के लिए 13,000 जब तोड़ता है उसके बाद ही कोई बुलिश ट्रेड लीजिएगा, 13,000 के ऊपर की कॉल ऑप्शन लीजिएगा, उसके पहले कोई भी कॉल ऑप्शन रिकमेंडेड नहीं है। दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इन केस इफ़ यू वेरी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमेशा एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके ही करें। दोस्तों ऐसे में वो स्टॉक्स जो कि आपको अगले आने वाले वीक में या अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं, ये तीनों के तीनों मैंने फार्मा स्टॉक लिए हैं। वैसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों इस पिछले पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की भगदड़ में फार्मा स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुए हैं, सबसाइड हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पहला स्टॉक जो कि मुझे लगता है अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है वो है सिप्ला। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो पहली चीज़ तो इसमें वैल्यूएशन में आपको वैल्यू नज़र आ रही है। डिस्पाइट ये भाग गया है, काफ़ी भाग चुका है, लेकिन इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से अभी भी सस्ता है। निफ्टी 50 का स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, 60,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनी है। 1 महीने में आपको 4% के डिस्काउंट में मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अगर इसने अपना 1 महीने का भी हाई टच किया तो भी आपको 5% के रिटर्न्स दे करके जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में ऑलरेडी 60% के रिटर्न दे चुका है। मतलब अच्छा स्टॉक है तभी तो भाग रहा है। मतलब बेकार सड़ा मड़ा स्टॉक होता तो वहीं पड़ा होता, लेकिन वो भाग रहा है मतलब कि उसमें अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अगर इसके हाई की बात करें तो 814 का हाई लगाया इसने, 814 के हाई प्रेजेंटली अभी स्टॉक मिल रहा है आपको 745 पे। अच्छा पोटेंशियल है मेरे हिसाब से ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए 2-4-5% के लिए लिया जा सकता है। बात करें 3 साल की अवधि की, तो 3 साल में 21% रिटर्न्स हैं। ऑल्दो अभी पिछले कोविड के समय पर इसने अच्छा रनअप किया है। पिछले कुछ सालों से तो आपको मालूम है यूएस एफडीए के चलते काफ़ी ज़्यादा इंडियन फार्मा को डंडा पड़ा था और इंडियन फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन थैंक्स तो नहीं बोलेंगे, बट यस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए तो ऑफकोर्स थैंक्स ही बोला जाएगा उसको, क्योंकि उसके चलते फार्मा में अच्छा रनअप आया।
अगर आप सिप्ला का चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिप्ला के चार्ट में एक सपोर्ट आ रहा है, वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि आ रहा है तकरीबन 720 के आसपास। इन केस अगर आप सिप्ला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 720 से 730 के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 780 मतलब 5% के लिए ट्रेड लेना है, 5% आपको दे के जा सकता है। अब लेना है कि नहीं लेना आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिलहाल मेरे को इसे प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ल्यूपिन। अब ल्यूपिन भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ल्यूपिन में मुझे एक अच्छा खासा वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो प्राइस टू अर्निंग के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से महंगा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ वैल्यूशन की तो एक महीने में तकरीबन 7% ऑलरेडी डाउन हो चुका है। मतलब कि यहाँ से अगर ऊपर गया तो करीब 9% 8% के आसपास के आपको प्रॉफिट दे सकता है अगर इसने सिर्फ एक महीने का ही हाई टच करे। ऑल्दो एक साल के बारे में बात करें तो स्टॉक करीब 1100 रुपये के आसपास ऑलरेडी जा चुका है। तो 1100 की मैं ऊपर बेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 1 मंथ के हाई की बेट कर रहा हूँ। अगर इसने 1 मंथ का हाई भी टच किया मे बी इन नेक्स्ट वीक, मे बी इन 10 डेज, तो भी मुझे 8-9% के रिटर्न दे करके जाएगा। बात करें 3 साल के परफॉर्मेंस की तो 3 साल में स्टॉक हैज़ गिवन यू 7% रिटर्न, सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 5-6% के रिटर्न जो कि हमको अगले वीक में दिखा सकता है। अगर चार्ट पे बात करें दोस्तों तो स्टॉक हैज़ बीन टेकिंग सपोर्ट एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब क्या है कि इसने 20 तोड़ा है, 50 तोड़ा है, 100 तोड़ा है, और बहुत अच्छे करेक्शन के बाद आपको रीजनेबली एक सही लेवल पे मिल रहा है। अगर आप चाहें तो 850 860 के लेवल पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप अभी भी बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको इसमें वैल्यू दिख रही है, चाहें तो ले सकते हैं, चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर चीज़ खरीदी जाए, कुछ चीज़ें स्टडी भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टॉक एंड द लास्ट स्टॉक फॉर दिस इवनिंग इज डॉक्टर रेड्डीज। अब डॉक्टर रेड्डीज जैसा धमाकेदार स्टॉक जिसका कि नाम आ रहा है कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन में, तो ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक अगर आपको इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग रेशियो से सस्ता मिल रहा है, मेरे हिसाब से इसको आपको ऐड कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये स्टॉक तो मैंने आपको 2500 के प्राइस पे भी बताया था 2020 की स्टार्टिंग में। अगर आपको नहीं याद है तो आप बेस्ट फार्मा स्टॉक्स 2020 करके मेरा एक वीडियो सर्च कर सकते हैं, वेल्थ सागा बेस्ट फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स 2020, तो फिर आपको ये वीडियो मिलेगा। और मैंने ये वीडियो कोविड से पहले बनाया था, डू नॉट मिस दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैंने उस समय आपको रिकमेंड किया था स्टॉक, और अभी फिलहाल एक महीने में स्टॉक करीब 5.5% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब 50-100 का स्टॉक आपको मिल रहा है 4800 पे। मेरे हिसाब से मतलब इसमें आपको वैल्यू दिख रही है। अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर रडार पे रख सकते हैं। एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, स्टॉक हैज़ गिवन यू 60% प्लस रिटर्न्स, और कोविड की वैक्सीन के चलते अच्छा खासा इनको मुनाफा भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहें लॉन्ग टर्म के भी ले सकते हैं। बात करें 3 साल की परफॉर्मेंस में, जब फार्मास्यूटिकल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, मतलब आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको दिखाया था सिप्ला जैसा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पर इस स्टॉक ने 3 साल में आपके पैसे को डबल किया है। अब बताओ ये स्टॉक धमाकेदार है कि नहीं? ये स्टॉक धमाकेदार है दोस्तों। दिस स्टॉक इज एक्चुअली गुड फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस स्टॉक एट प्रेजेंटली एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे था वो ऑलमोस्ट 4600 पे। वहाँ से इसने बाउंस बैक दिखा करके अभी 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये इट इज़ प्रेजेंटली कॉन्सोलिडेटिंग। अगर आप चाहें इन केस इफ़ यू वांट टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म 4600 4650 के आसपास एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं फॉर फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर आप चाहें तो उसको अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 4-5% का प्रॉफिट ये देके जाएगा अगर आप लेना चाहें तो। अदरवाइज इसको चाहें तो वॉच लिस्ट पर लगा करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेने के बिना मत करिएगा। दिस इज ऑल माय ओपिनियन, व्हाट आई फेल्ट आई शेयर्ड विद यू। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर यू वुड हैव गॉट सम broader perspective of the market, some better knowledge, some better analysis. Thank you so much for giving your precious time। और जो मैंने आपको वीडियोस बताए हैं उनको मिस मत करिएगा। और ये सारे के सारे चार्ट्स मैं ज़ेरोधा पे देखता हूँ। ज़ेरोधा में अगर आपने अकाउंट नहीं खोला तो आप जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे कैसे? जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करना जरूरी है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वंस यू ओपन द अकाउंट फ्रॉम दैट लिंक, उस लिंक से अकाउंट खोलते हैं, यू विल गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।